कहते हैं जब घड़े में पानी जरूरत से ज्यादा भर जाए तो वो छलकने लगता है, लेकिन जब किसी घर में बुजुर्गों के लिए नफरत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वहां सिर्फ और सिर्फ आंसू छलकते हैं। रामशरण जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़कर बेटे सतीश को इस काबिल बनाया कि वो शहर में अपना बड़ा सा आशियाना खड़ा कर सके, लेकिन आज उसी आशियाने के एक कोने में सिर छिपाने के लिए उन्हें रोज अपनी आत्मा को मारना पड़ता था। अरे हटिए यहाँ से। सुबह सुबह रसोई में आकर खड़े हो जाते हैं। ढंग से काम भी नहीं होता आपसे। आधी चाय तो नीचे गिरा दी। सतीश, ओ सतीश, जरा बाहर निकलो और अपने इन बाबूजी का तमाशा देखो। क्या हुआ कविता, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ तो सालों पहले स्वर्ग से धार गई, पर इस बुढ़े को मेरे सिर पर छोड़ गई। दिन भर खांसते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का कमरा घेर कर बैठे हैं, और अब तो घर का राशन भी इनके अकेले के कारण खत्म होने लगा है। बहू, सुबह की चाय ही तो मांग रहा था और राशन की बात करती हो। सतीश की जब तक नौकरी नहीं लगी थी, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर तुम दोनों का खर्च उठाया था। आज बुढ़ापे में 2 रोटी क्या भारी पड़ने लगी। पिताजी, बस कीजिए, एहसान मत जताइए हम पर। आपकी इस रोज रोज की किचकिच से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। कंपनी में वैसे ही मंदी चल रही है, ऊपर से घर आते ही आपकी और कविता की लड़ाई। अगर आपको हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं है तो आप यहां से चले क्यों नहीं जाते? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? सतीश, तू बोल रहा है ये? अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने उस बाप को घर से निकाल रहा है जिसने तुझे चलना सिखाया था। सीधी बात सुनो, इस घर में या तो ये बूढ़े ससुर जी रहेंगे या फिर मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है सतीश। नहीं बहू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सतीश, जिस बेटे को मैंने अपनी रातों की नींद देकर पाला, जब उसी की आंखों में मैं खटकने लगा हूं तो इस घर की हवा भी मेरे लिए जहर है। खुश रहो तुम दोनों। आज के बाद मेरा यह बोझ तुम्हारे इस आलीशान घर पर कभी नहीं पड़ेगा। रामशरण जी एक पुराना फटा हुआ कपड़े का थैला उठाते हैं। लाठी टेकते हुए वह कड़कती धूप में घर का दरवाजा पार करते हैं। पीछे सतीश चुपचाप खड़ा रहता है और कविता दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती है। रामशरण जी बस से उतरते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, होठ सूखे हैं। वो 2 कदम चलते हैं और अचानक चक्कर खाकर सीमेंट के बेंच के पास गिर जाते हैं। उनके हाथ से थैला छूट जाता है। सगा बेटा जब मुंह मोड़ ले तो इंसान अंदर से मर जाता है। भूखे पेट सफर करते करते रामशरण जी का शरीर जवाब दे चुका था। वो एक अनजान शहर के बस स्टैंड पर बेसुध होकर गिर पड़े। दुनिया पास से गुजर रही थी, लेकिन किसी के पास एक बूढ़े इंसान को देखने का वक्त नहीं था, सिवाय एक शख्स के। बाबा, बाबा आंखें खोलिए। अरे कोई मदद करो भैया, जरा पंखा करो कोई। बाबा ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। करण रामशरण जी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। बेटा, मुझे अस्पताल मत ले जाना। मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। बाबा, इस दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं मापी जाती। मेरा नाम करण है, सामने ही मेरा चाउमीन का एक छोटा सा ठेला है। आप मेरे साथ चलिए, वहां पेड़ की छांव भी है और सुकून भी। करण एक अनाथ लड़का था जिसने सड़कों की ठोकरें खाकर चाउमीन बनाना सीखा था। उसने रामशरण जी को सिर्फ आसरा नहीं दिया, बल्कि वो सम्मान दिया जो उन्हें अपने ही घर में नसीब नहीं हुआ था। और रामशरण जी ने भी करण के ढाबे को अपना घर मान लिया। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वो एहसास के होते हैं। बाबा जरा देखना, शिमला मिर्च की कटिंग बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। आपके आने से मेरा काम आधा हो गया है। और सच कहूं बाबा, जब से आप इस स्टूल पर आकर बैठे हो ना, मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई है। लोग कहते हैं कि आपके हाथों की कटी सब्जियों में कुछ अलग ही बरकत है। बेटा करण, तूने इस बूढ़े और ठुकराए हुए बाप को जो इज्जत दी है ना, उसकी कीमत मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकता। मेरा सगा बेटा
मुझे 4 रोटियों के लिए ताने देता था और तूने मुझे अपने चूल्हे का साझीदार बना लिया। बाबा, माँ बाप क्या होते हैं मैंने कभी नहीं जाना। अनाथालय से निकलने के बाद इस दुनिया ने मुझे सिर्फ दुत्कारा है। आज जब आप मेरे ढाबे पर बैठते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो शाम को मेरे घर लौटने का इंतजार करता है। आप मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे दादाजी, मेरे पिता हो बाबा। 2 महीने बीत चुके थे। अचानक एक दिन करण को जानलेवा मलेरिया का बुखार आ गया। वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। बाबा, आज दुकान नहीं खुलेगी तो शाम को मसालों के पैसे कहां से आएंगे? मुझे जाने दीजिए। चुपचाप लेटा रह बेटा। तूने अपनी जवानी इस बूढ़े को संभालने में लगा दी। क्या ये बाप 2 दिन कड़ाही नहीं संभाल सकता? तू दवाई खा और सो जा। आज चाउमीन तेरे बाबा बनाएंगे। ढाबा बंद होने का मतलब था दवाई और राशन के पैसे डूब जाना। लेकिन रामशरण जी ने हार नहीं मानी। रामशरण जी कड़ाही के सामने खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प है। वो मसालों का ऐसा सटीक अंदाज डालते हैं और चाउमीन को इतनी खूबसूरती से टॉस करते हैं कि कड़ाही से निकलने वाली खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती है। लोग प्लेटें लेकर टूट पड़ते हैं। अरे वाह दादाजी, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मसालों का क्या लाजवाब बैलेंस है। रामशरण जी के हाथों में बरसों का तजुर्बा था। उन्होंने उस दिन जो चाउमीन बनाई उसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। देखते ही देखते पूरे शहर में शोर मच गया कि रहे हैं। तभी ठेले के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। कार से सतीश, कविता और उनके 2 बच्चे रोहन और पिंकी उतरते हैं। कविता, इसी दादाजी स्पेशल चाउमीन के चर्चे मेरे ऑफिस में सब कर रहे थे। चलो आज बच्चों को यही खिलाते हैं। पिताजी, आप यहां इस धूल मिट्टी में कड़ाही चला रहे हैं? आइए साहब, बैठिए। क्या लेंगे? हमारी स्पेशल हक्का चाउमीन या शेजवान चाउमीन? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं सतीश। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मेरी नौकरी भी खतरे में है। घर में बरकत खत्म हो गई है। आप हमारे साथ घर चलिए पिताजी। हाँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आपके जाने के बाद से घर में सिर्फ क्लेश होता है। हमारे ऊपर दया कीजिए बाबूजी। साहब, इस ढाबे पर खाना खाने वाले हर ग्राहक का स्वागत है। लेकिन अतीत में क्या हुआ था कहने की इजाजत नहीं है। मेरा सगा बेटा और बहू तो उसी दिन में गए थे जिस दिन उन्होंने एक बूढ़े बाप को भारी बारिश में सड़क पर फेंक दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने इस बेटे करण की बदौलत हूं। भाई साहब, दादाजी ने आपको पहचान लिया, यही बहुत है। लेकिन अब ये आपके मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और स्वाभिमान से अपना एक नया संसार बसाया है। कृपया यहाँ तमाशा ना करें। दादू, दादू, आप यहाँ हो? मम्मी तो कहती थी कि आप दूर देश चले गए। दादू, हमें आपके हाथ की चाउमीन खानी है। हाँ मेरे बच्चों, बैठो टेबल पर। दादू आज तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट चाउमीन बनाएगा। करण बेटा, इन सांप की 2 प्लेटें लगाओ और हाँ, पैसे पूरे गिन कर लेना। यहां मुफ्त का खाना किसी को नहीं मिलता, क्योंकि मुफ्त की चीजों की लोग कदर भूल जाते हैं। सतीश और कविता रोते हुए नीचा सिर के टेबल पर बैठते हैं। वो चाउमीन का हर निवाला रोते हुए खाते हैं, जिसमें स्वाद तो था लेकिन उनके लिए सिर्फ पछतावा था। वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अब दृश्य बदलता है। एक बहुत ही आलीशान और आधुनिक रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, दादाजीज लेगेसी, द चाउमीन किंग। दादाजी, इस रेस्टोरेंट की हर एक ईंट आपके नाम की है। आज से आप इस साम्राज्य के राजा हों। नहीं बेटा, राजा मैं नहीं। राजा तो वो माता पिता हैं जिन्हें अपनी औलाद से सच्चा प्यार और सम्मान मिलता है। तूने मुझे वो जिंदगी दी है
जो शायद मुझे महल में भी नहीं मिलती। रामशरण जी के आशीर्वाद और करण की अटूट मेहनत ने उस छोटे से ठेले को आज इस शहर के सबसे बड़े फूड चेन रेस्टोरेंट में बदल दिया।